जय माता की, जय श्री राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे हैं, सवारी आ रही है और उनके ग्रुप में इधर उधर घूमते रहते हैं, फोनों से देखते रहते हैं। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। देखो माँ पढ़ी लिखी होती है, फिर भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजती है, क्योंकि घर पर नहीं पढ़ा सकती। तुम सोच रहे हो कि हम घर पे खोज कर लेंगे सारी चीज़ों की, नहीं कर सकते बिन गुरु के। तो बेटा तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम फोन में ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने शरीर को परेशानी दे रहे हो। और एक तो सवारी जैसे आती है धीरे धीरे, तो तुम्हें किसी को बताना नहीं चाहिए। सवारी अपने आप खुलती चली जाए धीरे धीरे चुपचाप, क्योंकि वे जब आती हैं तो मैं तुमसे कुछ इच्छा तो नहीं रखती हैं। बाद में तुम उन्हें उल्टा सीधा कुछ खिलाते हो तो मैं उल्टा सीधा तुम्हारे साथ करने लगती हैं। तुम उन्हें गलत तरीके से मत चलाया करो शक्तियों को। वही बहुत से कहते हैं बच्चे कि हमारे पे सवारी आने वाली है। सवारी आती है, बहुत सी बहनों को रोना भी आता है। एक बहन का जवाब सवाल आया था कमेंट में कि मुझे रोना आता है, तो बहुत सी बहनों को रोना आता है। भाई भी होते हैं, बहन भी होती हैं। और किसी को हंसना आता है, किसी की सवारी कूद के आती है, खेल के आती है, नाच के आती है। सवारी भाई सबके शरीर पे अलग अलग तरीके से आती है। सवारी कभी भी एक जैसी नहीं आती है, और सवारी भी अलग अलग होती हैं। बालाजी की होती है, माता रानी की होती हैं, इनके दूत योगनियाँ चलती हैं, बाबा के दूत चलते हैं। क्योंकि ये बात जो हमारे माँ दुर्गा भगवती है, माँ काली है, बालाजी हैं, ये शरीर पे आएंगे तो हमारा शरीर फट के दो टुकड़े हो जाएंगे। हम इनकी शक्ति झेल सकेंगे क्या? ये माता रानी जैसे राई का दाना होता है, इतना अपना देखते हैं तो शरीर में हमारे झटके लगने शुरू होते हैं, भाई उछल कूद करने लगते हैं। थोड़ी सी भी सवारी आती है तो क्यों उछल कूद करते हैं? सवारी जब आती है शरीर में वो अपनी जगह बनाती है। तो बच्चे बहुत से तो ऐसे इतनी थोड़ा सा कूदते हैं, उनके हाथ पैर तक टूट जाते हैं, नाड़ में ऐसे सूजन आ जाती है उनकी जब नाड़ घुमाते हैं हमें शुरू में। तो ये शक्ति भाई अपनी जगह बनाती है। ये इसीलिए पहले इतना हंगामा करती हैं, फिर धीरे धीरे जब ये शरीर में रम जाती है ना, तो ये धीरे धीरे शांत होती है। फिर बैठ के गद्दी पे उसे सिरा लाने की जरूरत नहीं है, ना उसे कूदने की जरूरत है। वो ऐसे ही बुझा देगा, ऐसे ही झाड़े लगा देगा और ऐसे ही संकट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। भाई सवारी को जितना है अपनी शरीर से पहले तुम्हारे सवारी आती है, तो तुम्हारे शरीर पे सवारी आती है तो उससे पहले पहले आती है। जैसे तुम्हारे बिना गुरु के तुम्हारे जैसे घर में हो तो तुम अपने खुल के से सवारी को आने देख लो। जैसे रोने को मन कर रहा तो रोया करो, हंसने को हंसे करो, नाचने को मन कर रहा तो भजन चला के नाचे करो। वो भी अंदर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए बाहर। भाई तुम जैसे जागरण में जाते हो, कीर्तन में जाते हो, तो वहाँ पे सवारी आ जाती है। वो कुछ बताती तो नहीं है, पहले आती है, वो तो खेलती है कूदती है, क्योंकि शुरू में आई है। उसे कुछ पहले बताने को नहीं आती है, पहले तो शरीर में वैसे आ जाती है बिना गुरु के। वे तुम्हारे कोई सोचता है भी माता रानी आगे, कोई भूत प्रेत बताता है, कोई मजाक करता है, तो जैसे माता रानी समझ के कोई पैर छू लेता है, किसी का संकट है वो तुम्हें परेशान करता है। फिर तो इसलिए तुम अपनी सवारी को थोड़ा सा कंट्रोल करे करो। बाहर कहीं जा रहे हो वो प्रार्थना करे करो माँ से कि माँ, जैसे बिना गुरु के, कि माँ हम पे सवारी आ रही है, जो माँ तुम आपकी हो या पापा किसी की भी सवारी है मतलब, तो तुम्हें प्रार्थना करनी है कि हमें शांत रूप में आया करो माँ, हमारे ऐसे बाहर बेइज्जती मत कराया करो। और तुम्हें जैसे बाहर कोई कुछ कह रहा था उसकी तुम्हें बेइज्जती महसूस नहीं करनी है, क्योंकि लोग हैं तो कहेंगे, बेटा इनकी तो सुननी पड़ेगी हमें, ठीक है। हमें बस अपनी माँ पे ध्यान देना है या बाबा जी पे, जिसकी भी सवारी आ रही है उस पर ध्यान देना है। हमें कभी भी अपना ऐसा नहीं, जैसे किसी ने हमें कह दिया कि भूत आ रहे हैं, प्रेत आ रहे हैं, तो हमें अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा अपमान हो गया। नहीं, वो जो हम ऐसे समझेंगे तो माँ समझेगी जब मेरे आने से इन्हें अपमान लग रहा तो मैं क्यों आऊँ इनके शरीर पे। कभी कभी ऐसे भी नाराज हो जाती है माँ, और शक्ति वहीं की वहीं लुप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर शरीर में दर्द रहने लगता है। तो बेटा तुम देखो, एक तो गुरु जी के पास जाओ, अच्छा सा गुरु देखो। तुम्हें क्या करना है, तुम पहले जाते हो दरबार में, तुम्हारी जो सवारी आ रही है उसके साथ नेगेटिविटी भी चलती है। जैसे कोई भूत प्रेत है, वे भी साथ में चलते हैं सवारी के साथ में। और वे तुम्हें जैसे तुम दरबार में जाओगे, तुम्हें उन्हें अलग करेंगे, तुम्हारी शक्ति को अलग करेंगे। पहले तो चेक करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या है। किसी के पितर की भी सवारी आती है, किसी की आती है, तो चेक करेगा गुरु। फिर देख लेना कि दरबार में कह रहे हैं कि 20,000 30,000 लेने हैं, तो उस दरबार से तुम्हें इलाज नहीं कराना है। कोई 1000 1100 1500, देखो इतना तो भोग प्रसाद लगाएगा तो चलता है, सभी लेते हैं, कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो भोग प्रसाद जो लगाते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें तो लगते हैं इतने, तो उस दरबार में इलाज करा सकते हो तुम। और जैसे पहली बार जाते हो तो सर पे पहली बार हाथ नहीं रखवाना एकदम, क्योंकि विश्वास भाई करना आजकल मुश्किल है, कलयुग है भाई, विश्वास नहीं कर सकते हर किसी पे। तो थोड़ा सा अपने आप को मतलब सतर्क रहना है भाई, देखना है, थोड़ा सा सिर पे हाथ नहीं रखवाना एकदम। पहले उससे जानकारी लेनी है अच्छे से भी, कितने पैसे लेगा, कितने ही बात कर लेनी है। फिर वो अच्छा लगे भाई, तुम्हें स्वभाव में अच्छा लगे तो तुम अपना उससे इलाज कराइयो, ना लगे तो मत कराइयो, ठीक है। लेकिन फिर तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा सवारी के लिए। और जैसे भाई तुम मंदिर में पंडित रहता है उसे गुरु बना लो, तो वो तुम्हें क्या ज्ञान देगा। ये सवारी जिस पे सवारी आती है तुम्हें वही गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही तुम्हारी जो सवारी है खुलेगी, दरबार चलेगा, वे तुम्हारा अच्छे से काम कराएंगे। बताइए देखो दरबार में कैसे काम चल रहे हैं, बच्चे जाते हैं 2 ओवर में सवारी खुल जाती है, फिर उनके भी दरबार लगते हैं, चलते हैं। तो तुम घर पे बैठ के सोचते हो भी सवारी खोल लेंगे, तो ऐसे भी नहीं खोल सकते, तुम्हें गुरु तो जरूर बनाना पड़ेगा। तुम परेशान होते रहोगे, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम बिल्कुल भी अपना समाधान नहीं निकाल सकते।
एक को देखो कभी कभी ऐसा होता है सवारी खुद पे आती है तो वे क्या करती है, तुम्हें रास्ता दिखाने लगती है, रास्ता दिखाती है तुम्हें, तुम शिव जी भोले बाबा को गुरु बना लेते हो, तो भोले बाबा कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित करते हैं कि तुम्हें खुद ही रास्ते मिलने लग जाएंगे, अपने आप ही संकेत मिलने लगे, तो उसको तो गुरु की जरूरत नहीं रहती है, खुद ही खुद में आगे आगे सब चीज करने को मिलती है, सपने के जरिए दिखाई देगी तुम्हें जैसे कुछ बैठे हो पूजा पाठ कर रहे हो तो तुम्हारे मन से अंदर से आओगी कि मैं हवन कर लूँ भाई लौंग का, मैं माँ को ये साथ मिठाई का भोग लगा दूँ भाई, माँ को मैं हलवे का भोग लगा दूँ, जायफल का भोग लगा दूँ, माँ को अनार के दानों का भोग लगा दूँ। ठीक है, ये माँ को तुम्हारे अपने मन से अंदर से आवाज आवेगी। ठीक है, तो वो क्या का है, वो तुम्हारी सवारी मार्गदर्शन कर रही है तुम्हारा, तो फिर गुरु की जरूरत नहीं रहती है। और जैसे कि भी सवारी कुछ भी नहीं बोलती है, बता नहीं रही है, तुम बीमार पड़े हो, तुम्हारे घर में परेशानी बनी हुई है, तुम्हारे घर में पैसों की तंगी बनी है, तो तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा सवारी को खुलवाने के लिए और सवारी को चलाने के लिए बेटा, और तो तुम्हें दरबार में जाना पड़ेगा। ठीक है, और एक तुम ध्यान रखना, जैसे तुम दरबार में जाते हो कोई खिला पिला देता है कुछ, पहली बार वो दरबार में जाते हो खाना पीना नहीं है किसी के हाथ से, एकदम तुम्हें लौंग या बतासे कुछ भी दे दे तो शुरू में गए हो तो एक दिन नहीं खाना है। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना इन बातों का, पहले थोड़ा सा जाग चुप रखो, क्या वो पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ठीक है, तो थोड़ा सा एक दो बार जाकर देखो भी गुरु बनाने लायक है कि नहीं है, लालची तो नहीं है, बाद में लालच करेगा फिर तंग करेगा तुम्हें, फिर तुम दूसरे गुरु के पास भागोगे। तुम मंत्र जप रहे हो, अब तुम अपने आप से मंत्र जप रहे हो, तुम्हें गुरु फिर अलग से मंत्र देगा, तुम्हें फिर वो जपना पड़ेगा। तो तुम पहले ही जब सवारी तुम्हें लगता है कि भी आने वाली है, तुम्हें महसूस हो रहा है कुछ शरीर पे, तुम्हें कुछ रोना आ रहा है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तुम्हें सपने में माँ दिखाई दे रही है, तुम्हें कोई अच्छे अच्छे सपने दिख रहे हैं, तुम कहीं मंदिर में बैठे हो, तुम्हें किसी का झाड़ा लगा रहे हो, या तुम्हें माँ कुछ श्रृंगार का सामान दे रही है, तो ये समझ ले भी सवारी आने वाली है, ये संकेत होते हैं। तो तुम्हें फिर दरबार ढूंढना होगा, अच्छे से जाना होगा अपनी सवारी को चलाने के लिए। ऐसे तुम फोन से देखोगे परेशान होते रहोगे तो बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत जानकारी मैंने बहुत अच्छे से दी है तुम्हें, तुम इसे ध्यान से करना, और मैं तुम्हें अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मैं सोचती हूँ कि लंबी वीडियो ना हो, छोटी होगी, तुम्हें देखने में परेशानी हो तो तुम वीडियो को भगा भगा के देखते हो, अच्छे से नहीं देखते हो। जो वीडियो को तुम ध्यान से सुनो ना एक बात, तो तुम्हें तुम सब चीज़ करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ये सवारी तुम्हारी आ रही है तो तुम्हें गुरु तो जरूर बनाना पड़ेगा फिर, क्योंकि गुरु अपने हिसाब से तुम्हें भोग बताएगा भी क्या क्या भोग लगाने हैं, क्योंकि सब सवारियों के भोग अलग अलग होते हैं, सब दरबारों का भोग नियम पालन अलग होता है, और सवारी के आने के भी सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, और जो भी भगत बताता है वो अपना ही अनुभव बताता है, जिस पे जिस तरीके की सवारी आती है। तो सवारी ऐसी है, नुकसान भी बहुत करती है, सुरमाती है, शरीर को तंग करती है, उछल कूद बहुत करती हैं, थोड़ा सा वजन बज रहा है कहीं पे भी कूदने लगती हैं, तो उससे क्या होता है, लोग कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो तुम एक अपनी सवारी को ऐसे जगह जगह मजाक मत उड़वाओ, अपनी सवारी को अच्छे से चलाओ इसे, और अपने जीवन अच्छे से जियो, कहीं अच्छा सा दरबार ढूंढो